अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ औरंगज़ेब बेग। अभी मैं मौजूद हूँ गुजरात शहर के अंदर हज़रत करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह अल मरूफ बाबा कामा वाली सरकार के मज़ार पर। मैं जब यहाँ पहुँचा तो मुझे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ किस्सा रवायत सुनाई गई जो मैं आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा। कहा जाता है कि बाबा जी एक बार यहाँ अपनी झुग्गी में बैठे हुए थे और साथ ही उनकी झुग्गी के एक कुआं था जो आज भी मौजूद है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस कुएं का एक बहुत दिलचस्प वाक़या सुनिए, अगर आपने नहीं सुना तो सुनिए। अच्छा, वहाँ झुग्गी में बैठे हुए थे, एक जो है दरवेश वहाँ पर आया, उसने आके थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद करीबी पड़ा मिट्टी का एक मटका था, वहाँ से पानी पीने लगा तो बाबा जी ने मना कर दिया। उस शख्स को पानी पीने से मना किया तो वो शख्स बोला कि बाबा जी आपने मुझे पानी पीने से मना किया है, ये पानी था, कोई दूध तो नहीं है। कहा जाता है कि बाबा जी ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा कि अगर दूध ही पीना है तो ये 7 कुएं हैं, उससे जितना मर्ज़ी पी लो। उस अल्लाह के बंदे को थोड़ा यकीन ना आया, या जैसे उसने कंफर्म करने के लिए वो कुएं की तरफ जाके जब कुएं में देखा तो कुएं का सारा पानी दूध में तब्दील हो चुका था। मुझे बताया गया कि जब उस शख्स ने देखा कि सारा पानी दूध में बदल चुका है तो वो आके बाबा जी से माफ़ी मांगना शुरू कर दी कि मैंने, हो सकता है कि आपको बेअदबी से पेश आया होगा या जो कुछ भी है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहा जाता है कि ये ख़बर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई और लोग अपने अपने बर्तन लेकर कुएं की तरफ दौड़ पड़े। जब वहां आए तो देखा कि कुएं का पानी दूध में तब्दील हो चुका है, तो सब ने वहां से दूध निकालना शुरू कर दिया। सारा दिन उस कुएं का पानी जो है वो दूध में तब्दील होता रहा और लोग पीते रहे। उसके बाद एक पूरे दिन के बाद उसका जो पानी था वो दोबारा वापस आ गया। अच्छा, मैं गुजरात गया तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाकर देखूँगा कि बाबा कामा वाली सरकार का दरबार आज किस हाल में है। वहाँ पर उसकी तज़ीन और आराइश की जा रही थी, नई इमारत बन चुकी थी। इससे पहले पुरानी और बसीदा किस्म की एक इमारत थी, लेकिन अभी उसको काफ़ी रेनोवेट किया गया है। उससे रिलेटेड जो है पीछे जब हम गए तो वहाँ देखा कि हर तरफ जो है ना कव्वे काफ़ी तादाद में हमें नज़र आए, जो कि इनको कामा वाली सरकार इसलिए कहा जाता है कि ये शुरू से ही कव्वों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और कव्वे अक्सर इनके कंधे पे बैठे रहते थे, इसलिए इनका नाम कामा वाली सरकार पड़ा हुआ है। बेसिक इनका नाम हज़रत करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह है। इसके बाद इस बिल्डिंग के, इस दरबार के बैक साइड पे हम चलते गए। वहाँ जब हमें दूर से एक और आस्ताना सा, झुग्गी सा नज़र आया तो हम वहाँ उसके करीब चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो एक उमर सीधा वहाँ पे बुज़ुर्ग माशाल्लाह बैठे हुए थे और उनके सामने 2 बड़े बड़े मटके लोहे के जो है ना वो पतीले टाइप थे और बहुत बड़ा एक जो है ना लकड़ी का पीस था जो आग के तौर पर, ईंधन के तौर पर जलाया जा रहा था। हमने बाबा जी से पूछा, बाबा जी इस मटकों में है क्या? तो उन्होंने कहा कि इसमें कहवा है, ये बहुत शिफा वाला कहवा है और वो हम रोज़ाना यहाँ पे हल्की आंच पर बनाते हैं। ये सारा एरिया गुजरात शहर के अंदर है और कहा जाता है कि जब उर्स लगता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कलंदर, मलंग, फ़कीर, दरवेश आते हैं, दमाल डालते हैं और अपने जो भी उनका अकीदा है उसके मुताबिक यहाँ पर रसूमात अदा करते हैं। नाज़रीन, ये छोटी सी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपको बताया कि हमने क्या देखा वहाँ पर हज़रत करम इलाही अल मरूफ कामा वाली सरकार के दरबार पर। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मीडिया टॉप को, और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।